जय हिंद दोस्तों। रात को हम लोगों ने बताया था कि 1857 की क्रांति पे हम लोग बात करने वाले हैं, है ना। तो 1857 की क्रांति पे बात करने वाले थे, लेकिन कुछ डिस्टर्बिंग की वजह से वो चीज़ों को पूरा नहीं कर पाया। लेकिन अभी हम लोग 1857 की क्रांति को बात करने वाले हैं। थोड़ा डिफाइन तरीके से बात करेंगे और समझेंगे कि 1857 की क्रांति क्या है। देखिए, ऐसा नहीं है कि पहली बार हमारे भारत में 1857 की क्रांति हो रही थी। 1857 की क्रांति से पहले कई सारी क्रांति हो चुकी थी, है ना। छोटी मोटी क्रांतियां हो चुकी थी जो कि अपने स्थानीय स्तर से थे, है ना। जनजातियों का विद्रोह भी हुआ था, जैसे कोल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, है ना, संथाल विद्रोह, है ना। आप देखिएगा कि इन्हीं में आप देखिएगा कि सन्यासी विद्रोह है, फकीर विद्रोह है, रंपा विद्रोह है। ये सभी जो विद्रोह हुए हैं, इन सारी विद्रोह का एक बहुत बड़ा संघर्ष कहाँ निकलेगा? 1857 की क्रांति में निकलेगा। 1857 की क्रांति, आप देखिएगा कि 1857 की क्रांति को लेकर कई सारे लोगों, कई सारे राजनीतिक, कई सारे लोगों की अलग अलग धारणा है ना। तो उनमें आप देखिएगा कि जैसे कि एक टी.आर. होम्स है, उन्होंने कहा कि 1857 की क्रांति बर्बरता के साथ सभ्यता का युद्ध है ना। आप देखिएगा जेम्स आउटरम टेलर ने कहा कि भैया ये तो हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र है ना। आप देखिएगा कि यहीं पर आप देखिएगा कि बेंजामिन डिज़रायली है, उन्होंने बोला कि नहीं, ये राष्ट्रीय विद्रोह है। एल.आर. रीज ने बोला कि नहीं, राष्ट्रीय विद्रोह नहीं है। एक तरह का एक तरह का ये क्या है जी, एक हिंसक घटना है ना। आप देखिएगा कि जो हमारे एक फ्रीडम है ना, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के एक नेता हैं बी.डी. सावरकर, उन्होंने क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से राष्ट्रीय विद्रोह है। द वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, उन्होंने एक बुक लिखा और उसमें पूरी तरह से 1857 की क्रांति को बताया उन्होंने, है ना। तो 1857 की क्रांति की अगर हम बात करते हैं, 1857 की क्रांति की अगर हम बात करते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि 1857 की क्रांति की क्या रीजन है। तो देखिए, 1857 की क्रांति को जरा समझते हैं, है ना। आप देखिएगा कि 1857 की क्रांति के सबसे पहले समझते हैं कि राजनीतिक कारण। क्या समझते हैं जी? राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण की अगर हम पहले बात करें तो राजनीतिक कारण में क्या थी जी? तो आप देखिएगा कि इस समय सबसे पहले आप देखिएगा कि कुछ नीति चल रही है, जैसे कि आप देखिए घेरे की नीति है ना। घेरे की नीति, है ना। घेरे की नीति के द्वारा क्या करते हैं, तो राजाओं को समर्थन किया जाता है, उनको सेना दिया जाता है और फाइनली उनको अपने ही सेना के मतलब सेना देकर उनको उनके राज्यों को घेर लिया जाता है। इसी का एक विस्तार क्रम है सहायक संधि। क्या है जी? सहायक संधि, है ना। सहायक संधि करने वाले इंसान का नाम क्या है? तो अब देखिए, इसका स्टार्टिंग करने वाले तो डुप्ले हैं, फ्रांस के डुप्ले ने इस चीज का स्टार्ट किया था, लेकिन इसको विस्तार तरीके से करने वाले इंसान का नाम है लॉर्ड वेलीजली, है ना। ये वही वेलीजली है जिसने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था। अपने आप को क्या कहता जी? बंगाल का शेर। लॉर्ड वेलीजली ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था। 1798 में इसने सबसे पहले सहायक संधि हैदराबाद से किया था। किससे किया था जी? हैदराबाद से। हैदराबाद से सबसे पहले इन्होंने एक